आज का हमारा टॉपिक है परसेप्शन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। परसेप्शन क्या होता है? देखिए, परसेप्शन का अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब है कि जब एक पर्सन को किसी तरह का स्टिमुली या हम कह सकते हैं कि जब वो उसके सेंसेस और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपनी सोच को बना लेता है, उसे हम परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन की का जो इन्फ्लुएंस है और उसकी शेप से बिहेवियर चेंज होता है कि कैसे एक इंडिविजुअल बिहेव करता है, ये उसके परसेप्शन पर डिपेंड करता है। परसेप्शन पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती रहती है और डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट थिंग्स पर कई बार सेम सिचुएशन पे अलग अलग तरह की सोच रखते हैं, अलग अलग तरह के परसेप्शंस रखते हैं। ये सब उस पर डिपेंड करता है कि कैसी परसेप्शन वो करना चाहते हैं, यानी उनकी सोच उनके बिहेवियर को बदल देती है। नॉर्मली अगर हम कहें तो हमारी जो परसेप्शन है वो बहुत कुछ रियलिटी पर बेस्ड होती है। हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारे सेंसेस को उन सेंसेस को एक्सेप्ट करता है जिन्हें हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें परसेप्शन की, तो परसेप्शन एक तरह से हमारी सोच के ऊपर है और हमारी अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि हम क्या चीज़ सोचना चाहते हैं। और ये हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। अगर हम बात करें फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन, तो हमारे जो फीचर्स हैं, परसेप्शन जो बेसिकली ये कॉन्जिटिव और थिंकिंग प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल की एक्टिविटीज, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब पर जो ये सब चीज़ें हैं, ये सब एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स के हिसाब से बदल जाती हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो परसेप्शन एक इंटेलेक्चुअल और कॉन्शियस प्रोसेस है जिसका जो जिसका जो नेचर है वो सब्जेक्टिव है। यानी अगर हमारा सब्जेक्टिव है, यानी हमारी जो सोच है वो प्रोसेस डिफरेंट पीपल के हिसाब से बदलती रहती है, एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलती रहती है। और हमारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हम हमारे जो सेंसेस हैं या हमारे जो सेंस है, हम उसके हिसाब से, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम परसेप्शंस को यूज़ करते हैं और उसको अपने हिसाब से इसका मीनिंग रख लेते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन मैकेनिज्म। परसेप्शन मैकेनिज्म को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? यहाँ दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। पहले हम बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। इंटरनल फैक्टर्स हैं नीड एंड डिज़ायर, एक्सपीरियंस, लर्निंग, पर्सनैलिटी। ये सारी चीज़ क्या है? ये सब हमारे माइंड से निकलते हैं, यानी हम ये हमारी फीलिंग्स है। जैसे अगर हमें लगता है हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई हम डिज़ायर करते हैं, या किसी चीज़ का हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, या किसी सर्विस को हम यूज़ पहले से कर चुके हैं, या हम कोई लर्निंग प्रोसेस में हैं, या हमारी पर्सनालिटी के हिसाब से जो भी हमारे इंटरनल फैक्टर हैं उनके हिसाब से हम अपनी परसेप्शन को बनाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फैक्टर, इंटेंसिटी, साइज, फ्रिक्वेंसी, ऑर्डर, रिपीटेशंस, नॉवल्टी एंड फैमिलियरिटी, मूवमेंट, स्टेटस, कॉन्ट्रास्ट। ये सब क्या है? ये सब हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो हमारे चारों तरफ रहते हैं और ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारी इंटरनल फैक्टर्स पर भी कई बार इम्पैक्ट डालते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, हमारी सोच है या हमारी डिज़ायर है कि हमें कार लेनी है, या हमारी नीड है कि हमें कार लेनी है, तो फिर क्या होगा? हम उससे जुड़ी हुई जो एडवर्टीजमेंट है, उससे जुड़े हुए जो ऑफर्स हैं, या हम अ, उन उससे जुड़ी हुई जो भी बातें हो उसको हम फोकस करके सुनेंगे, यानी हम उसे ध्यान से सुनेंगे। तो हमारी क्या है? हमारी परसेप्शन उस एडवर्टीजमेंट के लिए अलग होगी, और अगर हमें उससे डिज़ायर नहीं होगी तो हमारी परसेप्शन उसके लिए अलग होगी। तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स के हिसाब से कई बार हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिसीव करते हैं या उन्हें हम भूल जाते हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज परसेप्शन प्रोसेस, कि किस तरह से हमारी परसेप्शन प्रोसेस वर्क करती है। सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है वो है एनवायरमेंटल स्टिमुली। एनवायरमेंटल स्टिमुली का मतलब क्या है? कि परसेप्शन इनिशिएट्स विद द प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुली सिचुएशन। जो भी हमारी स्टिमुलस सिचुएशन होती है उसके हिसाब से परसेप्शन वर्क करती है, उसके हिसाब से परसेप्शन हमारी लाइफ में प्रेजेंट होती है, या हम कह सकते हैं हम उतना ही। जैसे मैंने अभी कार का एग्जांपल दिया, तो अगर हमारी नीड है कि हमें कार खरीदनी है तो क्या होगा?
हमारा एनवायरनमेंट में चारों तरफ जो भी उस चीज़ से जुड़ी हुई होगी वो हमें अट्रैक्ट करेगी, बाकी चीज़ें हम उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। दूसरा प्रोसेस आता है सेंसेशन। जब हम किसी चीज़ के लिए एनवायरमेंटल स्टिमुली बना लेते हैं उसके बाद हमारे सेंसेशंस उसके लिए एक्टिव हो जाते हैं, यानी अब हमारा फोकस उसकी तरफ होता है। यानी अगर हम कार की बात कर रहे हैं तो अब हम उससे जुड़ी हुई चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हैं, यानी हमारे जो सेंसेशन है वो एकदम से रिएक्ट करते हैं। तो ये हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो सारे तरह से रिएक्ट करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो हमारे जो सेंसेस, जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन है तो ब्लाइंड पर्सन के सेंसेस क्या होता है, उसकी हियरिंग पावर बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। तो उसी तरह से हमारे कुछ सेंसेशन एक्टिव हो जाते हैं और कुछ डीएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अटेंशन। अब जब हमारे सेंसेशन भी एक्टिव हो गए हैं उसके बाद हमारी अटेंशन शुरू होती है, यानी अब हम कैपेबल हैं कि हमारी जो सेंसेस है वो एनवायरमेंटल स्टिमुली के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें हम रिसीव करेंगे, यानी उन पर हम फोकस करेंगे और बाकी चीज़ों को हम इग्नोर करना शुरू कर देंगे, यानी हमारी अटेंशन सिर्फ उस पर होगी जो हमारी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट इज परसेप्शन। उसके बाद ये जो परसेप्शन की प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होने लग जाएगा ऑर्गेनाइजिंग और इंटरप्रेटिंग हमारे जितनी भी सेंसेशन हैं वो अब हमारे विजुअल इमेजेस, साउंड, ऑर्डर और अदर सेंसेशंस को जो हमारी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है उनको रिप्लाई करेंगे और बाकी चीज़ों को वो इग्नोर करना शुरू कर देंगे। यानी इस तरह से हम देखें परसेप्शन प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमारी अपनी सोच हमारे बिहेवियर पर असर करती है और हमने जैसा सोचा होता है हम उसी हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं।